क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। क्या दिक्कत है? यहाँ पर 0.15 स्मॉल एम लिखा हुआ, जबकि जो एनसीईआरटी है, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी, उसमें कैपिटल एम लिखा है। यानी इसमें मोलल दिया गया, वहाँ पे मोलर दिया गया। दूसरा, इसमें आयतन भी दिया गया कि 250 ml के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करिए। यहाँ पे वो भी नहीं दिया गया है। तो आप दोनों तरीके से यहाँ से क्वेश्चन को देख लेंगे। पहले तो यहाँ पे जो लिखा उसके हिसाब से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है अपना। क्या कहा गया है? एक विलेन बना हुआ है जिसकी सांद्रता इन्होंने बताई 0.5 स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब क्या है? मोलर। कह सकते 0.15 मोलल का विलेन है। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक मात्रा की गणना करनी है, यानी कि कितना W चाहिए होगा। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है? स्मॉल एम बराबर, आप जानते हैं, W2 विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000 बटे क्या होता है? विलेय का अणुभार बटे में ही गुणे में क्या लिखेंगे आप? W1 यानी कि विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है मोलर का मतलब क्या हुआ? 0.15 मोल विलेय किसमें है? 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम विलायक में है। इसका मतलब यही तो हुआ। विलेय कौन है यहाँ पर? आपसे देखा गया, बोला गया बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल यानी कि C6H5COOH होता है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, मेथनॉल CH3OH होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। तो अगर जो विलेय है, विलेय का अणुभार निकालें, M2 निकालें, तो 7 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का कितना होता है? 12। 7 गुणे 12, 6 गुणे 1 और 2 गुणे 16। इसको आप सॉल्व करिए, कितना आएगा? ये मैंने सॉल्व किया था, 122 आता है। कितना आता है? बेंजोइक अम्ल का जो अणुभार होता है 122 ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, और यहाँ पे विलायक कितना है, यानी कि W1 कितना है? 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। क्वेश्चन को बंद करते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मोलरता कितनी दी गई? 0.15 बराबर W2 गुणे 1000 बटे M2 122 और 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। तो W2 कितना आ जाएगा? 0.15 मल्टीप्लाई 1.122। इसको आप मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 15 दूना 30, ऐसा करके पूरा सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 18.30 ग्राम। ठीक है, बेंजोइक अम्ल। लेकिन जैसा मैंने बताया, एनसीईआरटी में मोललता दिया गया है। कहा गया है 0. क्या करेक्शन है? 0.15 कैपिटल एम मोलर है, और 250 ml बनाने के लिए, यानी कि आयतन भी दे दिया गया है। यहाँ मोलरता भी दे दिया गया और आयतन भी दे दिया गया। इसके लिए कितना W चाहिए, W2 चाहिए, ये पूछा गया है। तो फिर मोलरता का फार्मूला लगाएंगे एनसीईआरटी से, है ना। जो इंग्लिश में एनसीईआरटी है उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा लिखा तो मैंने इसे सॉल्व कर दिया। अब देख लीजिए वास्तविक में, तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एम बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर W2 गुणे 1000 बटे M2 गुणे V, विलेन का आयतन ml में।
तो ये कितना 0.15, W2 आपको फाइंड करना है, गुणे 1000 बटे में M2 यानी कि 122 और आयतन कितना 250 ml। तो यहाँ से आप W2 सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा 0.15 मल्टीप्लाई 1.22 मल्टीप्लाई 250 बटे में 1000, है ना। ये आप डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, 25 चौका 100, 4 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये लगभग ये आता है 4.575 ये ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। ये हिंदी वाले एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर है और ये इंग्लिश वाली जो एनसीईआरटी उसके हिसाब से आंसर है। ठीक है, आपको वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं आप वीडियो हमारा कैसा लगा। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।